बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। सहाफ़ी ने पूछा, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया गया तो आप मुज़ाकरात करेंगे? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, कहा कि मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा। मरियम नवाज भी फाशिस्ट है। 9 मई में पीटीआई का कोई बंदा मुलव्विस है तो उसे सजा दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक से दरख्वास्त है कि मेरे केसेस से अलग हो जाएं। हुकूमत का एक ही मकसद है कि बानी पीटीआई और फौज को लड़ाकर हमारी जमात खत्म कराएं। खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतों तरलों पर उतर आया। फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शोहदा की यादगारों, फौजी तनसीबात, GHQ पर हमला तनकीद नहीं, रियासत पर हमला होता है। मुआफ़ी मांगो, इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। असमा बुखारी बोली, मिस्टर हिटलर पार्ट 2। मरियम नवाज पर फाशिस्ट होने का इल्ज़ामात लगाते आपको शर्म आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का तबाहकुन स्पेल। 24 घंटों में 13 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। दरादम खेल में पहाड़ी रेला 10 जिंदगियां निकल गया। घर के तहखाने में पानी भर जाने से पूरा खानदान डूब गया। खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। सूबे में आंधी और बारिशों से 16 घरों को नुकसान। पेशावर, कोहाट, सवाबी, बाजोट, चतराल, अपर और लोअर दीर सवात में तूफानी बारिशें। दीर लोअर में लैंडस्लाइडिंग से 2 भाई जाँ बहक। बाजोर में बारिशों ने तबाही मचा दी। माँ बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे-आब। मानसेरा, एबटाबाद में शदीद बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। बालाकोट के इलाके महांडरी में पुल रेले में बह गया। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कागान और दीगर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में भी बारिश से जलथल एक। मौसम दिल फरेब। नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश। लैंडस्लाइडिंग से कोहाला मुजफ्फराबाद रोड दोलाई के मकाम पर बंद। कराची में बादलों के घेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। PECHS, सदर, FB एरिया, बहादुराबाद, पलीर में बारिश। मोहम्मद अली सोसाइटी, लाइन्स एरिया, गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, IIA चंद्रगढ़ रोड और एतराफ में भी बादल बरसे। शाह फैसल कॉलोनी, लांठी, कायदाबाद और महमूदाबाद में भी बारिश। ज़ियारत, सिब्बी, बोलान समेत बलूचिस्तान में भी जमकर बारिश। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। मानसून बारिशों के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने की हिदायत। बारिशों से होने वाले जानी माली नुकसानात का तखमीना लगाने की भी हिदायत। कहा, लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर शाहराहों और सड़कों की बहाली के लिए इक़दामात तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म का सैलाबी सूरत हाल से होने वाली अमवात पर गहरे अफसोस का भी इजहार। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम है। ये स्टेबिलिटी और मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इसमें परमानेंस आएगी तो हम आगे ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। ये बात आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है इसको बतदरीज इस रेट को नीचे लेता आएगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, ये आखिरी IMF प्रोग्राम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मईशत में स्ट्रक्चरल मसाइल ग्रोथ बढ़ाते तो अदायगियों के तवाज़ुन के मसाइल पैदा हो जाते। रिटेलर्स, बिल्डर समेत हर शोबे को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है, तवक्को है सूबाई हुकूमतें इसे नाफज करेंगी। मैक्रो इकनॉमिक गवर्नेंस में बेहतरी और इस्तेकाम आएगा तो मुआशी नमो मुमकिन होगी। पुरुमीद हूँ स्टेट बैंक बतदरीज शरह सूद कम करेगा। फौजियों को बगावत पर उकसाने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल, 14 साल कैद, रैंक भी ज़ाब्ता। SPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 10 मई 2024 को जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। मद्रास अदालत ने इन्हें इन इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया। अफसर का रैंक 26 जुलाई 2024 को जब्त कर लिया गया। इससे पहले साबिक मेजर आदिल फारूक राजा और साबिक कप्तान हैदर रजा मेहदी को भी बगावत पर उकसानी और सरकारी राज एक्ट 1923 की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात में सजा सुनाई गई थी।
मिजाज अदालत ने आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को 7 और 9 अक्टूबर 2023 को कसूरवार करार दिया। दोनों अफराद के रैंक 21 नवंबर 2023 से जब्त कर लिए गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का अपने इख्तियारात तकसीम करने का फैसला। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वकार यूनुस को अहम ओहदा देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वकार यूनुस क्रिकेट के उमूर पर नजर रखेंगे। मोहसिन नकवी सिर्फ इंतजामी मामला देखेंगे। साबिक कप्तान वकार यूनुस मेंस क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने के मुकदमे की समाअत। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमा आमना रूज के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। खलीलुर रहमान कमर के वकील बोले, जज साहब मेरा मुवक्किल दरवेश आदमी है। जज ने रिमार्क्स दिए, दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी रफीक समेत पेशावर से गिरफ्तार। मुल्जिम का पुलिस को बयान, कहा खलीलुर रहमान स्क्रिप्ट के लिए नहीं गलत इरादे से खातून के घर गए, नाजेबा वीडियो की वजह से अगवा का वावेला किया। गिरोह के मरकजी मुल्जिम साबिका सजा याफ्ता निकले। मुल्जिम हसन शाह के खिलाफ ननकाना साहब, रफीक के खिलाफ शेखपुरा में मुकदमा दर्ज। कराची के सार्फिन पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा ने बिजली 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इजाफा मई और जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मई के लिए 2 रुपये 53 पैसे, जून के लिए 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की गई। हमारा ये धरना पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए। आप सब जानते हैं कि बिजली की कीमतें और उसके बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब किसी तबके के लिए भी ये बिल अदा करना मुमकिन नहीं रहा। ये मुमकिन ही नहीं रहा कि लोग ये भारी बिल भी दें और अपने बच्चों को भी उसी तरह पढ़ा सकें, अपनी ज़रूरियात दीगर पूरी कर सकें। लोग क्या खाएं पिएं, क्या बिल दें, जो किराए पे रहते हैं वो क्या किराया अदा करें। ये मजबूरियां नहीं है, बल्कि ये नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है, जिसका जो भुगतान है वो पूरी कौम भुगत रही है। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी का धरना मुल्क भर में फैलाने का फैसला। कल से गवर्नर हाउस सिंध के बाहर धरने का ऐलान। कहा, पहले मरहले में गवर्नर वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे, दूसरे मरहले में शाहराहों पर एहतजाज होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों को भी धरने में शिरकत की दावत। कहते हैं ये 45 नहीं 47 की हुकूमत है, बात तो इन्हीं लोगों से करना पड़ेगी। कौम को कहा जाता IPPs मुआहदे खत्म नहीं कर सकते। 1000 रुपये की करप्शन FBR में होती है। कल तमाम अदाद-ओ-शुमार कौम के सामने लाएंगे। 70% आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने फॉसिल फ्यूल पे लगा दिए, इंपोर्टेड एनर्जी पे लगा दिए। और जो हमारी इंडिजिनस यानी कि आपका बगास हो गया, शमसी तवानाई से बिजली, विंड पावर, आपकी पानी पन बिजली के प्रोजेक्ट्स, वो उन्होंने ख़त्म किए। ये वो चीज़ें जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने की है, जिसकी वजह से आपका जो कैपेसिटी चार्जेस है, ये वाहिद एक ऐसा हमारे मुल्क में ये किया जो हमारे ये जो हुक्मरान बन के बैठे हैं, जिन्होंने कि इस मुल्क का खून गरीब अवाम से और पाकिस्तानी अवाम से चूसा है और चूस रहे हैं। महंगे पावर प्लांट्स खरीदे, एक प्लांट जो कि $100 का था, इन्होंने ओवर इनवॉइस करके वही प्लांट इन्होंने 130-140 रुपए का लिया। नून लीग की हुकूमत लंदन प्लान के तहत आई। नून लीग की हुकूमत के आने के बाद बिजली की कीमत बढ़ी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा कि IPPs के साथ गलत मुआहदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं। गर्दिशी कर्जा और कैपेसिटी चार्जेस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहे। डॉलर डिवैल्यू होगा तो बिजली की कीमत बढ़ती जाएगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमतें अवाम की मुजरिम हैं। शिबली फराज बोले कि LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी, हुक्मरान अवाम का खून चूस रहे हैं। IPPs मुआहदों में बड़े पैमाने पर डाका डाला गया।
हमारा मिशन महंगाई पर काबू पाना है। हुकूमत इकदाम से महंगाई 38 से 12% पर आ गई। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में तरक्की की शरह 2.4% तक पहुँच गई। ट्रैक्टर की तैयारी और फरोख्त में 45% इजाफा हुआ। ज़राअत के ज़रिए लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है। किसानों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हायर और स्कूल एजुकेशन ई ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर। चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में अहम फैसले। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। तलबा से ई बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस लेने से रोक दिया। सिर्फ इंश्योरेंस के अखराजात देना होंगे। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2000 तलबा के लिए 3 माह की इंटर्नशिप, माहाना 25,000 मिलेगा। मरियम नवाज की फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत।